अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं RA डिजिटेक। MS एक्सेल के लेक्चर का आज हमारे पास सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को MS एक्सेल का कंप्लीट जो यूज़र इंटरफेस है उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। उसके हर एक फंक्शंस के जो नेम है उनको हम क्या कहते हैं, तो जो भी कंप्लीट इंटरफेस का व्यू है यूज़र इंटरफेस का, उसके मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो आप लोग ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों से कोई स्टेप मिस ना हो और कंप्लीट जो यूज़र इंटरफेस है आप लोगों को समझ आए और आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइमली आती रहे। तो चलिए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने के लिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम लोग अपना जो एक्सेल है उसको ओपन करते हैं। एक्सेल का मेरे पास जो है वर्जन 2016 है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को करके बताऊंगी। लेटेस्ट वर्जन मेरे पास 16 है, तो आप लोगों के पास जो भी वर्जन है आप उसको अपने सामने ओपन कर लें और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा। जब हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो इस तरह का हमारे पास कुछ इंटरफेस शो होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन होते हैं। तो आपको जैसा भी टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग एक ब्लैंक जो वर्कबुक है उसको ओपन करते हैं और उस पर मैं आप लोगों को काम करके सिखाती हूँ। ये जो है हमारे सामने जो भी इंटरफेस हुआ है, ये एक्सेल का वेरी फर्स्ट इंटरफेस होता है, जो कि इसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। दिस इज़ वेरी फर्स्ट इंटरफेस ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि इसका हर एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो ऊपर ग्रीन है उसको हम क्या कहते हैं, बाकी जो ऑप्शंस हमें गिवन है उनको क्या क्या कहते हैं और उनके फंक्शंस क्या है। तो वंस अगेन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि वीडियो को स्किप या मिस नहीं करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे मैंने अपने जो एरो था उसका कलर भी चेंज किया ताकि आप लोगों को सही पॉइंट हो कि मैं कहाँ बात कर रही हूँ। ये जो ग्रीन हमें ऊपर एक पट्टी सा नज़र आ रहा है एक्सेल में, इस पूरे ग्रीन एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं, MS एक्सेल का रिबन कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ग्रीन उसको हम MS एक्सेल का रिबन कहते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये जो भी ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम एक्सेल का रिबन कहते हैं। और यहाँ पे बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का हम जब भी फाइल क्रिएट करते हैं तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम देते हैं बुक 1 बुक 2, ठीक है। तो आप जब भी फाइल को सेव करेंगे रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आपका शीट का नेम होगा उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जो भी चाहिए आप रख भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें बुक 1 बुक 2 के नाम से देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिबन में हमारे पास काफ़ी टेप्स होते हैं, लाइक पेज लेआउट का टेप, फार्मूला टेप, डेट टेप और इस तरह बहुत सारे फंक्शंस इन सब के अंदर कमांड्स होती हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकल जब करूँगी तो हर एक फंक्शन को यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी भी और सिखाऊँगी भी। फ़िलहाल आप लोग ये भी चीज़ याद रखें कि हमारे पास रिबन होते हैं और रिबन में हमारे पास बहुत सारे टेप्स होते हैं, लाइक फाइल टेप, होम टेप, इंसर्ट टेप, ये सारे जो भी ऊपर शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बिल्कुल कॉर्नर पे हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ये हमारे पास स्क्वायर आइकन, इसको हम सेव करने के लिए हम इस आइकन को यूज़ करते हैं अपने फाइल को सेव करने के। उसके बाद इसको अनडू और रीडू के ये हमारे पास आइकन है। और उसके बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन शो हो रहा है, ये बिल्कुल छोटा करके, इसको जब आप क्लिक करते हैं आपके पास क्विक एक्सेस कुछ टूल बार ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। तो आप लोग यहाँ से क्विकली अपने एक्सेल जो वर्कबुक या शीट है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग अपना, यहाँ पे ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, एक अप एरो शो हो रहा है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हमें शो होते हैं। तो ये देखें, क्लिक करें तो एक जो है ऑटो हाइड रिबन का, शो टेप्स का और शो टेप्स एंड कमांड्स का। इससे ये होता है कि जब आप अगर ऊपर जो भी रिबन है अभी जिसको मैंने बताया कि ये रिबन कहलाता है, उसको हाइड भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। तो यहाँ से क्लिक करें, देखें आप लोगों के पास सिर्फ शीट शो होगी जिसके ऊपर आप वर्क करें, इससे रिबन जो है हाइड हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा आप इसको शो भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कमांड नहीं शो हुई तो आप थर्ड ऑप्शन में जाके दोबारा इसकी कमांड भी शो करवा सकते हैं, यानी कि टेप्स के आगे जो फर्दर इसके कमांड्स होती हैं
तो वो भी आप जब थर्ड ऑप्शन पे करते हैं तो वो भी आपके पास। इसी तरह आप रिबन को हाइड, अनहाइड, शो कमांड्स और टेप्स वगैरह शो हाइड इस ऑप्शन से आप वेरी इजीली कर सकते हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे यहाँ से आप इन तीन ऑप्शन से इजीली इसको तो मैनेज कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और क्रॉस का, कि आप अपने वर्कशीट को मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ करना और क्रॉस करना। और यहाँ से आप अपने उस शीट को या वर्क बुक को किसी के साथ शेयर करना चाहिए, यहाँ से क्लिक करके या ड्राइव के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप यहाँ से वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली यू कैन शेयर विथ एनीवन। सो नेक्स्ट लेके चलती हूँ यहाँ पे जो आपको ये जो होम, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये जो सारे टेप्स हैं ना, इनके जो फर्दर कमांड्स है तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क में इसका कंप्लीट समझाऊंगी भी और कम्प्लीटली इन सब पे वर्क करके जो भी इसके सम के फार्मूलाज, एवरेज के फार्मूलाज, बहुत सारा कुछ एक्सेल में होता है, वो सब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डेली के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी और करवाऊंगी भी। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं और एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारे पास एक्सेल होता है ना, वो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम पे कंसिस्ट होता है। साइड में जो यहाँ पे 1 2 3 के फॉर्म में है हॉरिजेंटली, इसको हम लोग रोज़ कहते हैं। ये जिनको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसका कलर चेंज करके बताती हूँ, जो भी हॉरिजेंटल होता है उसको हम लोग रोज़ कहते हैं एक्सेल में। और ये जो वर्टिकल होता है जिनका एड्रेस ABC होता है, उनको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे येलो जो मैंने किया उसको रोज़ एंड रेड जिसको मैंने कलर किया इसको हम कॉलम कहते हैं। और ये जो एक बॉक्स यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, इसमें एक सेल को हम लोग सेल कहते हैं, सेल या बॉक्स। ठीक है, इस सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। यहाँ पे आप लोग देखें, जिस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया ना, इसका कोई ना कोई एड्रेस होता है जो कि इसके रो एंड कॉलम से मिलकर इसका एक एड्रेस बनता है। तो जिस इसका जो एड्रेस है आप देखें C एंड 4 एड्रेस होगा, क्योंकि C कॉलम में है और 4 रो में है, C कॉलम एंड 4 रो। इस तरह इसका ये एक एड्रेस होता है एक सेल का, जो ऊपर हमें एड्रेस बॉक्स या नेम बॉक्स में शो होता है। जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस इस तरह आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस बॉक्स या सेल बॉक्स में शो होगा। इसका एड्रेस होगा हमारे पास B एंड 5, तो इस सेल का एड्रेस जो है वो B5। इसी तरह जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसको हम लोग फंक्शन बार भी कहते हैं और फार्मूला बार भी कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी सेल में जो भी फार्मूला अप्लाई करते हैं या जो भी फंक्शन आप करते हैं तो वो आपको इस बार में शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर राइट करती हूँ सम, तो देखे ऊपर साथ में जो वो फंक्शन शो होगा कि इसमें आप इस सेल में आप क्या करिए और क्या इंसर्ट करवा रही हैं। तो हर सेल का जो एड्रेस या फार्मूला जो भी आप एंटर करती हैं, जो भी फंक्शन आप इसमें एंटर करती है या जो भी फार्मूला आप इसमें, जो भी सेल में आप काम कर रहे होते हैं, वो साथ साथ आपको ऊपर जो फंक्शन बार या फार्मूला बार है उसमें आपको शो होता है। तो आप लोग यहाँ से इजीली व्यू कर सकते हैं कि इस सेल में हमारे पास कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है या कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देन जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल बार शो हो रहा है, इसके ज़रिए आप अपने पेज को मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन, और हॉरिजेंटल बार से हॉरिजेंटली आप इसको मूव करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास शीट शो होती है। एक वर्क बुक में आप लोग मल्टीपल शीट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। जो मैं बताती चलूँ, ये जो एक वर्क बुक होती है ना, इसमें आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकती है। मे बी आप मल्टीपल लोगों का डेटा मेंटेन करना चाह रही हो तो डिफरेंट शीट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे देखिए, इसको शीट बटन भी हम कहते हैं, शीट बार भी हम कहते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक जब करते हैं, इसको आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, इस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, इसकी कोई कॉपी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। मैं रेड कलर इसको कर लेती हूँ और साथ जो मैं इसका रीनेम भी कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहती हूँ मेरे पास टीचर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं इसका रीनेम करके टीचर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस तरह आप अपने जो भी शीट्स का नाम रखना चाहिए आप लोग रख सकते हैं। देखिए हमारे पास कलर भी चेंज हो गया और नेम भी चेंज हो गया। और इसी तरह जो साथ एक प्लस का हमारे पास आइकन है, इसके ज़रिए आप मज़ीद शीट्स जितने भी चाहे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं आप लोगों के पास शीट्स ऐड होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास शीट 1 शीट 2 के नेम से होती है, तो आप लोग राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे करती हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स।
यू कैन सी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मैंने अपडेट कर लिया इसका नेम। उसी तरह आप लोग मज़ीद इसको करके जितना मर्ज़ी चाहे ऐड भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इनको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास शीट 1 है, ये मेरे पास शीट 2 है और ये शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इस तरह डिफरेंट शीट्स में आप जिस भी शीट में चाहे उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से अपने हर एक शीट का अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यही एक्सेल का जो मेन एडवांटेज है आप लोगों के पास। और इसके लिए यहाँ पे हमारे पास शीट का व्यू होता है कि आप लोग किस तरह का व्यू चाहते हैं, नॉर्मल व्यू चाहते हैं तो इसी तरह का जैसे आपको शो हो रहा है वैसे ही शो होगा। और पेज के लेआउट में चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे पेज के फॉर्म में आपको पास शीट का व्यू आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पेज ब्रेक हो जाए तो वो भी थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए इस तरह के आप डिफरेंट लेआउट्स और डिफरेंट व्यूज़ में आप अपने शीट का जो व्यू है उसको चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का साइन है जिसके ज़रिए हम अपने पेज का जो है जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव को प्रेस करेंगे जूम जो इन हो जाएगा, सॉरी आउट हो जाएगा, और इसी तरह इसको करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने जो व्यू है पेज का उसका जूम आउट जूम इन वगैरह कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को सही व्यूएबल हो आप उस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर की आप लोगों को अच्छी तरह समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके एक्सेल के बारे में क्लियर भी हुए होंगे कि एक्सेल में रिबन किसको कहते हैं और जो सेल होते हैं सेल क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होते हैं, फंक्शन बार क्या होते हैं। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जब आप लोगों को ये क्लियर होंगे तो उम्मीद है आप लोगों को आगे किसी भी लेक्चर में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये सब नेम यूज़ करूँगी तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। तो आप लोगों के सामने ये सारे बेसिक्स जो कंसेप्ट्स है यही चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी तो बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आप लोग एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो आप लोग ने अपने रिस्पॉन्स हमारे साथ लाजमी शेयर करना है ताकि मज़ीद अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप लोगों तक हम लेके आते रह सकें। तो गाइज़ ये लेक्चर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो लोग भी कुछ एडवांटेज ले सकें। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों ने नोट किया होगा और कंप्लीट इंटरफेस का अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप लोग एक काम करें, ये जो यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने एक इमेज अपलोड किया है, सॉरी इमेज ऐड किया है, उसको आप एक पिक्चर लेके अपने पास रखिए ताकि अगर कोई चीज़ आपको भूल भी जाती है तो आप लोग को कोई इशू ना हो। इसके जितने भी मैंने यहाँ पे चीज़ें ऐड की है उन सबको मैंने अच्छी तरह आप लोगों के सामने एक्सेल के रियल इन्वायरमेंट पे रियल इंटरफेस पे एक्सप्लेन भी करके बता दिया है। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।